अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब अंट कि इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई के मानी है टू ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, याद रखें ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू फोर वेज, और उनको हम चार तरीके में पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उनको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार है उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड वट एवर द लिविंग्स वी हैव, जितने भी जानदार है उनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो तमाम गैर जानदार को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और तमाम जानदार को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत की होती है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट लगाएं तो मानी मुकम्मल नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ यू अंट मी, आप मुझे शिकार करते हो, यहाँ पे मैं कोई जानवर नहीं जो आप मुझे शिकार करते हो, इसके लिए मानी मुकम्मल नहीं है। और एक और चीज़ आपके इंफॉर्मेशन में ऐड करता चलूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स लिविंग, नॉन लिविंग, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स लिविंग। लिविंग मीन्स ह्यूमन बीइंग्स। कभी कभार आप ऐसे भी कर सकते हो, दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो। आज के हमारे सेंटेंस में दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। क्लियर? यू अंट मी, और दूसरा वे है यू अंट एन एनिमल, आप एक जानवर शिकार करते हैं। आप एक जानवर किसके लिए शिकार करते हैं, तो इसके लिए आपने दोनों ऑब्जेक्ट को लाना होगा। जैसे मैं कहता हूँ यू अंट मी एन एनिमल, आप मेरे लिए एक जानवर शिकार करते हैं। और वैसे तो हम मी को शुरू में लाते हैं, एन एनिमल को बाद में। अगर आप इनकी जगहों को चेंज करें तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे यू अंट एन एनिमल फॉर मी। तो ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में। मेन टारगेट हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब हम अंट को चेंज करेंगे आज के टॉपिक यूज टू के साथ। यूज टू को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप डी को नहीं पढ़ते, यूज टू पढ़ते हो इसको, कि ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है और ये एक स्ट्रक्चर भी है। अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एज ए स्ट्रक्चर आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो दोनों तरीके सही होंगे। वैसे तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब वाला तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो बता रहे स्ट्रक्चर आप इसको इस तरीके में चेंज करेंगे, ना बल्कि एज ए मॉडल एक्सिलरी वर्ब। यूज़ टू को हम यूज़ कहाँ करते हैं, पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस, माजी के आदातों और अरकात के लिए। जैसे मैं कहता हूँ यूज़ टू स्पीक लाउडली, वो तेज़ बोला करता था, वो एक उसका हैबिट था जो अब वो छोड़ चुका है। एंड ही यूज़ टू टेक क्लासेस, वो क्लासेस लिया करता था, अब उसने क्लासेस लेना छोड़ दिया। सो माजी के आदातों और अरकात के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस कि इनको एक्टिव में हम कैसे दो तरीके में चेंज करेंगे। दो सेंटेंसेस विच में एक सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। वो जुमले जो सादा बयान जाहिर करें उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे शी यूज़ टू हंट अस एनिमल्स, वो हमारे लिए जानवर शिकार किया करती थी। वो एंड शी यूज़ टू हंट एनिमल्स फॉर अस, वो जानवर हमारे लिए शिकार किया करती थी। ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में। मेन टारगेट इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, जब आप शी को बाय आर बनाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे चारों जुमलों में, तो फिर यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको कहेंगे एजेंट। और एजेंट का उर्दू क्या है, काम करने वाला। डेफिनेशन क्या है, इट टेल्स हु डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। सो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा ये होगा कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी लिविंग को या नॉन लिविंग को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, अस को वी बनाएंगे और एनिमल्स को एज इट इज़ लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको तो हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन इसको हम डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहते, बल्कि इसको हम टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उन्वान।
और इसकी डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। तो पहले और दूसरे जुमले में हम शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे और चौथे जुमले में हम जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है। देखिए जुमले आप इस तरह बनाएंगे, जब आप पहले और दूसरे जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो बाय अर शुरू में आएगा, एनिमल्स बाद में, एनिमल शुरू में आएगा तो बाय अर बाद में। जब आप एनिमल को शुरू में लाएंगे तीसरे और चौथे जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सो बाय अर शुरू में आएगा, टू अस बाद में, टू अस शुरू में आएगा, बाय अर बाद में। जुमले इस तरह बनेंगे, we were used to be hunted by our animals, we were used to be hunted animals by our, animals were used to be hunted by our to us, for us, and animals were used to be hunted uh, by to for us by our। यहाँ पे for आएगा, ये आपने चेक करना है। क्लियर? ये हो गया। इसका चेंज करने का तरीका, इनको ट्रांसलेट करेंगे। वो हमारे लिए जानवर शिकार किया करती थी, वो जानवर हमारे लिए शिकार किया करती थी। हमारे लिए उसके ज़रिए जानवर शिकार किए जाते थे, हमारे लिए जानवर उसके ज़रिए शिकार किए जाते थे। जानवर उसके ज़रिए हमारे लिए शिकार किए जाते थे, जानवर हमारे लिए उसके ज़रिए शिकार किए जाते थे। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट, रिजेक्ट दी स्टेटमेंट, रिफ्यूज़ दी स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। शी डिड नॉट यूज टू हंट अस एनिमल्स, शी डिड नॉट यूज टू हंट एनिमल्स फॉर अस। वी वर नॉट यूज टू बी हंटेड बाय आर एनिमल्स, वी वर नॉट यूज टू बी हंटेड एनिमल्स बाय आर। एनिमल्स वर नॉट यूज टू बी हंटेड बाय आर फॉर अस, एंड एनिमल्स वर नॉट यूज टू बी हंटेड फॉर अस बाय आर। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन इनका, वो हमारे लिए जानवर शिकार किया करती थी, वो जानवर हमारे लिए शिकार किया करती थी। हमारे लिए उसके ज़रिए जानवर शिकार किए जाते थे, हमारे लिए जानवर उसके ज़रिए शिकार किए जाते, नहीं ओके नेगेटिव है तो नहीं लगाएंगे। वो हमारे लिए जानवर शिकार नहीं किया करती थी, वो जानवर हमारे लिए शिकार नहीं किया करती थी। हमारे लिए उसके ज़रिए जानवर शिकार नहीं किए जाते थे, हमारे लिए जानवर उसके ज़रिए शिकार नहीं किए जाते थे। जानवर उसके ज़रिए हमारे लिए शिकार नहीं किए जाते थे, जानवर हमारे लिए उसके ज़रिए शिकार नहीं किए जाते थे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, पुट क्यूरीज। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। डिड शी यूज टू हंट अस एनिमल्स, डिड शी यूज टू हंट एनिमल्स फॉर अस। क्या वो हमारे लिए जानवर शिकार, अच्छा ट्रांसलेशन हम बाद में करेंगे। वर वी यूज टू बी हंटेड बाय आर एनिमल्स, वर वी यूज टू बी हंटेड एनिमल्स बाय आर। वर एनिमल्स यूज टू बी हंटेड बाय आर फॉर अस, वर एनिमल्स यूज टू बी हंटेड फॉर अस बाय आर। क्या वो हमारे लिए जानवर शिकार किया करती थी, क्या वो जानवर हमारे लिए शिकार किया करती थी। क्या हमारे लिए उसके ज़रिए जानवर शिकार किए जाते थे, क्या हमारे लिए जानवर उसके ज़रिए शिकार किए जाते थे। क्या जानवर उसके ज़रिए हमारे लिए शिकार किए जाते थे, क्या जानवर हमारे लिए उसके ज़रिए शिकार किए जाते थे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, रस्मी जुमले जिनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ यूज़ करते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। डिड शी नॉट यूज टू हंट अस एनिमल्स, डिड शी नॉट यूज टू हंट एनिमल्स फॉर अस। वर वी नॉट यूज टू बी हंटेड बाय आर एनिमल्स, वर वी नॉट यूज टू बी हंटेड एनिमल्स बाय आर। वर एनिमल्स नॉट यूज टू बी हंटेड बाय आर फॉर अस, वर एनिमल्स नॉट यूज टू बी हंटेड फॉर अस बाय आर। क्या वो हमारे लिए जानवर शिकार नहीं किया करती थी, क्या वो जानवर हमारे लिए शिकार नहीं किया करती थी। क्या हमारे लिए उसके ज़रिए जानवर शिकार नहीं किए जाते थे, क्या हमारे लिए जानवर उसके ज़रिए शिकार नहीं किए जाते थे। क्या जानवर उसके ज़रिए हमारे लिए शिकार नहीं किए जाते थे, क्या जानवर हमारे लिए उसके ज़रिए शिकार नहीं किए जाते थे। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस जिनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव इनफॉर्मल सेंटेंसेस। डेफिनेशन क्या है, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा डिड। डिड शी यूज टू हंट अस एनिमल्स, डिड शी यूज टू हंट एनिमल्स फॉर अस। weren't we used to be hunted by our animals, weren't we used to be hunted animals by our, weren't animals used to be hunted by our for us, and weren't animals used to be hunted for us by our। तो ये हो गए इसके चार तरीके पैसिव वॉइस में। ट्रांसलेशन आप इस तरह करेंगे, क्या वो हमारे लिए जानवर शिकार नहीं किया करती थी, क्या वो जानवर हमारे लिए शिकार नहीं किया करती थी। क्या हमारे लिए उसके ज़रिए जानवर शिकार नहीं किए जाते थे, क्या हमारे लिए जानवर उसके ज़रिए शिकार नहीं किए जाते थे।
क्या जानवर उसके ज़रिए हमारे लिए शिकार नहीं किए जाते थे, क्या जानवर हमारे लिए उसके ज़रिए शिकार नहीं किए जाते थे। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब अंट के जुमले मॉडल स्ट्रक्चर यूज टू के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।